Hello and welcome to VLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 4. This is session number 4 of WAP and WML. In today's topic, we will learn about tasks, variables, methods, and events. So at the very beginning, we will learn about tasks. What is task? So when we talk about tasks, UML allows you to specify tasks that can perform when a certain event occur, such as navigating to a specific card or deck. ये देखिए हमारे पास टास्क क्या है, ये हम लोग करते हैं जब भी मेरे पास कुछ इवेंट अकर होगा तो मेरे पास जैसे ही कोई इवेंट अकर होगा कुछ टास्क परफॉर्म होनी चाहिए. सो यू एम एल अलाउड दैट टाइप ऑफ थिंग्स. सो यू एम एल इंक्लूड्स 4 टास्क एलिमेंट. कौन कौन से हैं वो? गो, प्रीवियस, नो एंड रिफ्रेश. टास्क आर बाउंडेड टू द इवेंट. इन जो हमारे पास टास्क होते हैं वो बाउंडेड होते हैं इवेंट के साथ, लाइक डू के साथ, ऑन इवेंट के साथ, इन सब के साथ बाउंडेड होते हैं. सो टास्क क्या होते हैं हमारे पास? UML allows us to specify tasks that can perform when certain event happen. जब भी कुछ certain event होगा तो कुछ happen होगा, कुछ action perform होगा. That action is particular the task. So moving towards slide, the UML task is the element that specify an action to be performed by the browser rather than something to be displayed. It means देखिए हमारे पास जैसे कुछ event होगा तो कुछ हमारे पास कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए ब्राउज़र के ऊपर. डेट आर द टास्क. सो टास्क आर यूज्ड इन मैनी प्लेसेस इन यूएमएल. इवेंट आर tied closely with tasks and many of the user interface element use the task to perform actions. Consider the element do, which represents some sort of the control that the user can activate, such as soft key. देखिए जैसे हम लोगों ने सॉफ्ट की किया, टच स्क्रीन है तो वहीं पे टच स्क्रीन किया, कुछ बटन को प्रेस किया, तो कुछ ना कुछ हमारे पास हैपन होना चाहिए. कुछ ब्राउज़र के ऊपर कुछ वर्किंग होनी चाहिए. डेट वर्किंग इज़ अवर टास्क. वो वर्किंग हमारे पास टास्क होती है. सो द डू एलिमेंट डेट ऑन एक्टिवेशन सिंपली असाइन द वैल्यू रिबल टू अ वेरिएबल टेस्ट ऑन बी रिटर्न एज. देखिए हमारे पास क्या किया इसने, डू टाइप एक्सेप्ट. डू टाइप हमने ले लिया एक्सेप्ट टाइप की. रिफ्रेश, सेट वेर नेम टेस्ट वैल्यू, रिफ्रेश, डू. तो बेसिकली क्या करेगा, द डू एलिमेंट डेट ऑन एक्टिवेशन सिंपली असाइन द वैल्यू विबल टू अ वेरिएबल टेस्ट कैन बी रिटर्न एज. इसने क्या किया, हमारे पास क्या कर दिया इसने, डू स्टेटमेंट ने एक्टिवेशन के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू है वो रिबल सेट कर दी. नेक्स्ट टास्क एंड वेरिएबल. सो ऑल tasks can change variable in the browser context using the set where element. जैसे हम लोगों ने पीछे यूज़ किया है, हम लोगों ने यूज़ किया था ना set where element. सो ऑल द टेस्ट कैन चेंज वेरिएबल. जो भी मेरे पास टेस्ट है वो अपने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट वेयर एलिमेंट. WML variable and context. The new variable binding does not affect the task itself but rather take effect when the task completes. For example, suppose the variable page contains the value login. Here is an example. Go reference पेज WML. जैसे मेरे पास यहाँ पे जाएगा कोई पेज है मेरे पास WML का, वहाँ पे जंप हो जाना चाहिए. सेट वेर नेम पेज वैल्यू इज इक्वल टू बेड. तो वैल्यू उसमें क्या बेड आ जाएगी. द गो टास्क. सो बेसिकली व्हाट इज द गो टास्क. गो टास्क क्या करता है. सो द गो एलिमेंट डिक्लेयर्स. जो मेरे पास गो एलिमेंट होता है डिक्लेयर्स अ गो टास्क इंडिकेटिंग नेविगेटिंग टू एन URL. देखिए हमें किसी URL पे नेविगेट करना है तो हम उसके लिए गो टास्क का यूज़ करते हैं. इफ़ द URL नेम्स एज WML कार्ड और डैक इट इज़ डिस्प्लेड अ गो एग्जीक्यूट अ पुश ऑपरेशन ऑन द हिस्ट्री. तो हिस्ट्री के अंदर हमारे पास एक पुश ऑपरेशन को जनरेट करता है. कंटेंट एलिमेंट सेटवेयर कंटेन करता है, ये पोस्ट फिल कंटेन करता है. सो एज द नेम सजेस्ट गो टास्क रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ गोइंग टू अ न्यू कार्ड. गो टास्क हमें एक्शन परफॉर्म करता है जहाँ पे हम लोग किसी न्यू कार्ड के ऊपर जंप करते हैं. द गो टास्क टेक सेवरल डिफरेंट एट्रीब्यूट. ये हमारे पास सेवरल टाइप के डिफरेंट एट्रीब्यूट लेके चलता है, लाइक
रेफरेंस लेके चल सकता है, मेथड लेके चल सकता है. सो द गो टास्क टेक्स सेवरल डिफरेंट एट्रीब्यूट टू कस्टमाइज एग्जैक्टली हाउ टू फाइंड अ न्यू कार्ड. यूजुअली ओनली reference href reference and sometime method attribute are used. So attribute of the go task, कौन कौन से इसके attribute होंगे. आर पहला है reference attribute. This attribute specify the destination URL. For example, the URL of the card to display. This attribute is required. मुझे किसी कार्ड का URL को डिस्प्ले करवाना है तो मुझे इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है. नेक्स्ट इज माई मेथड. सो मेथड मेरे पास टू टाइप्स के होते हैं, पोस्ट एंड गेट मेथड. सो द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द HTTP submission method. Currently the value of the get and post are accepted and cause the user agent to perform HTTP get or post respectively. The default value is get. तो जो हमारे पास मेथड की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास गेट रहती है. नेक्स्ट इज माई सेंड रेफर. जो मेरे पास सेंड रेफर होता है ऑप्शनल बुलेट डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है. इफ़ यू सेंड दिस एट्रीब्यूट टू ट्रू द यूजर एजेंट इंक्लूड द URL ऑफ द डैग कंटेनिंग दिस टास्क इन द URL रिक्वेस्ट. देखिए बेसिकली क्या करेगा, इफ़ यू सेट द एट्रीब्यूट इज ट्रू, हम इस एट्रीब्यूट को ट्रू कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, द यूजर एजेंट इंक्लूड द URL ऑफ द डैग कंटेनिंग दिस टास्क. वो क्या करेगा, उस URL उस पूरे डैग का URL देगा जो पर्टिकुलर हमारे URL की रिक्वेस्ट को कंटेन करता है. दिस ब्राउज़र और सर्वर टू परफॉर्म a form of access control on URLs based upon the DAG that link to them. Specifying send refer is equal to true causes the user agent to set HTTP refer header to the smallest relative URL of the requesting DAG. Next is my accept character set. सो बेसिकली एक्सेप्ट करेक्टर सेट क्या करता है हमारे पास, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड कोडिंग फॉर अ डेटा दैट द वेब सर्वर मस्ट एक्सेप्ट व्हेन प्रोसेसिंग इनपुट. इट मीन्स देखो इसमें क्या करेगा, द एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ करेक्टर. जो मेरे पास एट्रीब्यूट है वो स्पेसिफाई करेगा कुछ लिस्ट ऑफ करेक्टर को एंड कोड फॉर द डेटा दैट द वेब सर्वर मस्ट एक्सेप्ट व्हेन प्रोसेसिंग द इनपुट. वो वाले डेटा जो वेब सर्वर है उनको एक्सेप्ट करेगा जब प्रोसेस करेगा डेटा को. नेक्स्ट इज माय मेथड एट्रीब्यूट गेट एंड पोस्ट. देखिए इसमें हम लोग दो मेथड का हम लोगों ने अभी रीड किया था कि इसमें टू टाइप्स के मेथड होंगे, वन इज गेट एंड अनदर इज पोस्ट. सो हियरली वी आर गोइंग टू use these type of methods. So the go element may contain one of the post field element. These elements specify the information to be submitted to the original server during the request. So the summation of the, you can say, field data is performed in many manner. First of all, the field name and value pairs are identified and all the variable are substituted. सो बेसिकली देखिए हमारे पास क्या होगा, द गोस एलिमेंट जो होता है मे कंटेन वन और मोर पोस्ट एलिमेंट, वो बहुत सारे पोस्ट एलिमेंट को कंटेन करके चलता है. वो स्पेसिफाई करते हैं द समीशन ऑफ द ओरिजिनल सर्वर. जो हमारे पास ओरिजिनल सर्वर की स्पेसिफिकेशन है ड्यूरिंग रिक्वेस्ट के टाइम की. सो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं द मेथड एट्रीब्यूट जो गेट एंड और पोस्ट है वो स्पेसिफाई क्या करते हैं. वन ऑफ द मोर इंटरेस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल ऑन द गोस टैग इज मेथड एट्रीब्यूट. मेथड एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम लोग गेट और पोस्ट यूज़ करते हैं. दिस स्पेसिफाई वेदर द रिक्वेस्ट शुड बी सेंड एज अ गेट और अ पोस्ट. जो मेरे पास रिक्वेस्ट सेंड होगी या तो गेट की फॉर्म में होनी चाहिए या पोस्ट की फॉर्म में होनी चाहिए. सो दिस ऑप्शन इज यूज ओनली व्हेन सेंडिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग ऑन द सर्वर. सो इस मेथड को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें सर्वर के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है. The main advantage of get method is that it is simple. Any information is simply added to the query part of the URL. जो get method होता है वो बहुत simple होता है. Get means if the method attribute have a value to get and the reference attribute value is an HTTP. जब उसको कुछ value को get करना होता है, it means URL the submission data is added to the query component of the URL
एंड HTTP गेट ऑप्शन इज परफॉर्म ऑन द रिक्वेस्टिंग URL। तो एक जो मेरे पास URL होता है उसके ऊपर मेरे पास गेट मेथड को परफॉर्म करते हैं। सो व्हाट्स द डिसएडवांटेज, हम लोग गेट का डिसएडवांटेज करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज आता है द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द गेट इज दैट इट कैन बी यूज ओनली फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा। ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा के साथ ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माई पोस्ट। So if the method attribute has a value of post and the reference attribute, मेरे पास उसमें कोई वैल्यू है जो पोस्ट करनी है और जो मेरे पास रेफरेंस एट्रीब्यूट होता है वैल्यू इज देन HTTP URL, और जो मेरे पास उसकी जो वैल्यू वो HTTP URL होगा उस केस के अंदर द समेशन ऑफ द डाटा इज सेंड टू द ओरिजिनल सर्वर विद HTTP पोस्ट ऑपरेशन। द समेशन इज आइडेंटिफाइड विद द कंटेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन। सो अब देखिए हम इसमें गोइंग टू द स्लाइड, हम अपनी स्लाइड की तरफ मूव करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टू बी द पोस्टेड विद द पोस्ट मेथड इज स्पेसिफाइड इन द पोस्ट फील्ड एलिमेंट विद इन द गो स्टेटमेंट। गो स्टेटमेंट के साथ हम लोग पोस्ट फील्ड एलिमेंट लगाएंगे। दिस इंफॉर्मेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नेम्स वैल्यू पेयर्स। ईच पोस्ट फील्ड एलिमेंट स्पेसिफाई अ सिंगल पेयर, ये हमेशा एक सिंगल पेयर को स्पेसिफाई करेगा। द एलिमेंट इज़ वेरी सिंपल हैविंग टू एट्रीब्यूट, इसके भी मेनली टू एट्रीब्यूट रहते हैं, वन इज़ नेम एट्रीब्यूट एंड अनदर इज़ वैल्यू एट्रीब्यूट। सो नेम वैल्यू क्या करेगा, जैसे नेम ने सजेस्ट किया इसको नेम प्रोवाइड करेगा। सो द नेम ऑफ द फील्ड, फील्ड का नेम होगा। वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ द फील्ड, फील्ड की कौन सी वैल्यू है। सो UML allows post field elements to be used even with the get method. In this case the field are added to the end of the query part of the URL. Next is my PREV task, previous task basically क्या करती है। So the previous task declares a pre-task including navigation to the previous URL in the history stack. The previous perform a pop operation on the history stack and removes the current URL from the history stack. If there is no previous URL in the history stack, the previous element has no effect. So basically as the name suggests previous task, सो ये क्या करता है, ये हमें नेविगेट कर देता है कि हमने हिस्ट्री में प्रीवियसली क्या किया है। सो द प्रीवियस टास्क रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ रिटर्निंग टू द प्रीवियसली विजिटेड कार्ड ऑन द हिस्ट्री स्टैक। जो भी हम लोगों ने प्रीवियसली विजिट किया है हम उसके ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वेब ब्राउज़र में एक प्रीवियस जाने का ऑप्शन होता है, सिमिलरली इन द WML में भी हमारे पास एक प्रीवियस टास्क का ऑप्शन होता है। व्हेन दिस टास्क इज परफॉर्म द टॉप एंट्री इज रिमूव फ्रॉम द हिस्ट्री स्टैक। जब भी हम इसको परफॉर्म करते हैं तो मेरे पास हिस्ट्री स्टैक में से जो टॉप एंट्री है जो मैंने प्रीवियसली विजिट किया है वो हमें यहाँ पे शो होने लगता है। एंड दिस कार्ड इज डिस्प्लेड अगेन आफ्टर द set where variable assignment in the previous task has been taken effect. The previous task takes no attribute, ये कोई attribute नहीं लेता है। Most uses of the previous tasks are very simple, usually no variable are involved and so most previous tasks are simple. हम इसको प्रीवियस में PREV और PREV जहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट इज माई रिफ्रेश टैग एज टास्क। एज जैसे नेम ने सजेस्ट किया ये वैसा ही काम करेगा। सो द रिफ्रेश एलिमेंट डिक्लेयर द रिफ्रेश टास्क इंडिकेटिंग एन अपडेट ऑफ द स्पेसिफाइंग कार्ड वेरिएबल। तो इंडिकेट करता है एक स्पेसिफिक कार्ड वेरिएबल को अपडेशन को। Side effect of the state changes that are visible to the user. For example, a change on the screen display occurred during the processing of the refresh task. जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं समटाइम हम अपने वर्क को इजी बनाने के लिए मे बी हमारे पास पेज अच्छे से लोड नहीं होता तो हम इसमें रिफ्रेश ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो सेम हम लोग यहाँ पर भी रिफ्रेश टैग्स यूज़ करते हैं। सो द रिफ्रेश टास्क इज सिंपलेस्ट टास्क दैट एक्चुअली डज something. Its effects is simple to perform the variable assignment specified to the set variable assignment. The redisplaying, ये बेसिकली क्या करता है उसको रीडिस्प्ले करता है। सो द रिफ्रेश टास्क डज नॉट टेक एनी एट्रीब्यूट, इसलिए कोई एट्रीब्यूट नहीं लेता, जस्ट इसने क्या काम करना है रिफ्रेशिंग का काम करना है। द रिफ्रेश टास्क इज मोस्ट ऑफन यूज टू परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ रीसेट एक्शन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड।
हम इससे क्या करते हैं, हम लोग रीसेटिंग कर रहे हैं. सो the next is my NOP task. So what are the NOP tasks? The purpose of the NOP task is to do nothing, no operation. This may seem particularly useless. Why would anyone want a task that doesn't do any? देखिए सबसे पहले हमने लिखा ये कुछ नहीं करती. जब कुछ नहीं करती तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सो हम उसका रीज़न देते हैं. द ओनली रियल यूज़ ऑफ दिस टास्क इज़ इन द कनेक्शन विद द टेम्पलेट. तो इसका यूज़ कहाँ आता है? जब हमें टेम्पलेट के साथ कनेक्शन बनाना है तब हम लोग नोप टास्क का यूज़ करते हैं. जब नोप टास्क डज नॉट टेक एनी एट्रीब्यूट एज हमारे पास रिफ्रेश भी कोई एट्रीब्यूट नहीं लेता था, वैसे हमारे पास नोप है वो भी कोई एट्रीब्यूट लेके नहीं चलता है. बिकॉज जो इसका काम क्या है, जस्ट हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना है, इसलिए हमारे पास इसके लिए कोई भी एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. बिकॉज द नोप टास्क टेक्स नो एट्रीब्यूट, it cannot even contain any set where element, it always looks same in use. ये हमेशा यूज में हमें सेम दिखता है. नेक्स्ट इज माई इनपुट फील्ड. तो बेसिकली व्हाट आर इनपुट फील्ड? सो हम लोग इनपुट फील्ड की बात करते हैं. सो इनपुट फील्ड आर यूज टू ऑब्टेन alphanumeric data from the user. The input tag is used to create input field. Let us first take a look. सबसे पहले हम इसका एक लुक देखते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं. एंड देन वी विल mention about some completely used attribute in input element. Take an example. हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. like a selection list. मेरे पास एक सिलेक्शन लिस्ट है. the input field is associated with the variable which stores the data entered by the user. the variable name is specified with the name attribute. input is above WML example. देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है. देखिए इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया है, हमने WML कार्ड ID दे दी, देन P, देन हेलो वेलकम टू UML डॉक्यूमेंट, व्हाट्स योर नेम, देन इनपुट नेम माई नेम. इनपुट नेम क्या है, माई नेम. तो ये क्या करेगा, हम इसमें माई नेम की वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हैं. उसका मैक्सिमम साइज कितना रहेगा, 16 रह सकता है. सो द फ्लोइंग, ये जो हमारे पास क्या वर्क करेगा, द फ्लोइंग स्क्रीनशॉट शो द सेट ऑफ द अबव UML एग्जाम्पल. देखिए हमें क्या आएगा, ऊपर में हमारे पास जो स्क्रीन पे शो होगा तो उस पर लिखा होगा हेलो वेलकम टू अवर UML ट्यूटोरियल. नेक्स्ट में लिखा होगा व्हाट्स योर नेम, और नीचे में हमारे पास एक इनपुट नेम के अंदर हमें जहाँ पे माई नेम डालना है ना, वहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स बंदा आएगा जिसमें हमें अपना नेम को स्पेसिफाई करना है. देखिए कुछ स्टेप्स एंट्री हो सकते हैं उसकी, अलग अलग हमारे पास मोबाइल के ऊपर इस अलग अलग टाइप से हमें इसको शो हो सकता है हमारे पास. नेक्स्ट हम लोग करते हैं UML वेरिएबल्स. सो UML वेरिएबल क्या होते हैं, UML वेरिएबल डज नॉट हैव टू बी डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली. इन UML के अंदर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यू कैन चूज़ अ वेरिएबल नेम. हम कोई भी वेरिएबल नेम को चूज़ कर सकते हैं. यू लाइक एंड असाइन अ वैल्यू टू इट डायरेक्टली. हम उसको कोई भी वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं. सो हम उसमें कोई भी इफ़ you read a variable without assigning a value to it earlier, you will obtain an empty string. So variable जैसे हम लोग another language के अंदर variable assign करते हैं, इसमें भी हम लोग variable को assign कर सकते हैं. Here is an example. You can set the value of the variable in the following way using set where tag. set where tag से भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, input के बाद भी उसको specify कर सकते हैं using set where tag. set where मतलब set variable tag. सो सेट वेरिएबल टैग से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं. सो सेटिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग द सेटवेयर टैग इज सिंपल, बट द सेटवेयर टैग हैज़ टू एट्रीब्यूट, नेम एंड वैल्यू. सेटवेयर टैग के मेरे पास दो एट्रीब्यूट रहते हैं, वन इज़ नेम एंड अनदर इज़ वैल्यू. देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा सेटवेयर नेम. वेरिएबल नेम क्या होगा, उसके हमें अंदर कौन सी वैल्यू को स्पेसिफाई करना है. इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैंने लिया सेट वैर नेम इज इक्वल टू वैर 1. तो मेरे पास वेरिएबल 1 उसका नेम हो जाएगा, जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली है UML ट्यूटोरियल. उसके अंदर हमारे पास UML ट्यूटोरियल एक वेरिएबल आ जाएगा. द सेटवेयर टैग शुड बी एनक्लोज्ड इन द फ्लोइंग टैग्स. ये हमारे पास कौन से इन फ्लोइंग टैग्स में से गो के अंदर होना चाहिए, प्रीवियस के अंदर होना चाहिए, रिफ्रेश के अंदर हम इसको एनक्लोज करते हैं. नाउ लेट अस say you want to assign a value to a variable when the user follow an anchor link. जैसे यूज़र एक एंकर लिंक को फॉलो करेगा
और उसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू असाइन हो जानी चाहिए। हेयर इज़ एन एग्जांपल, गो रेफरेंस ट्यूटोरियल 2, हमारे पास ये रेफरेंस है, ठीक है। सेट वेरी नेम इज इक्वल टू लास्ट ट्यूटोरियल, वैल्यू इज इक्वल टू यूएमएल ट्यूटोरियल। तो पर्टिकुलर ये क्या काम करेगा, तो ये क्या काम करेगा, इट विल असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल व्हेन अ यूज़र फॉलो एन एंकर लिंक। जैसे यूज़र मेरे पास ट्यूटोरियल 2 वाला लिंक फॉलो करेगा वैसे उसको एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। Next is my operator. What are different type of operator that we use in WML? So WML script support 45 arithmetic, assignment and logical operator. अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमारे पास अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं। प्रोवाइड बेस मेथड इन यूएमएल स्क्रिप्ट including addition, subtraction, multiplication, floating point, integer division. These are the different operators. arithmetic operator, assignment operator किस टाइप के होंगे, जहाँ पे हम लोग वैल्यू को असाइन करेंगे। लाइक लेस देन इक्वल टू, वो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की जब लोग बात करते हैं तो यूएमएल स्क्रिप्ट सपोर्ट्स लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर को भी सपोर्ट करती है। कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर को सपोर्ट करेगी ये, एंड और नोट को। इफ़ यूएमएल स्क्रिप्ट इवेल्युएट्स द फर्स्ट ऑपरेटर टू बी इनवैलिड देन द एक्सप्रेशन इज इनवैलिड। इफ़ हम लोगों ने यूज कोई स्क्रिप्ट लिखी है उसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर है वो इनवैलिड है, तो हमारे पास पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो होगा वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। सो यूएमएल स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, हम इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं। कौन कौन सी वो लाइब्रेरी हो सकती हैं, कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड हो सकती हैं, फ्लोट से रिलेटेड हो सकते हैं। हेयर आई एम इंक्लूडिंग सम ऑफ दीज लाइब्रेरीज। इसमें हम लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ किया है। वाइल यूएमएल स्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट, जो मेरे पास यूएमएल स्क्रिप्ट है वो सपोर्ट नहीं कर, जो मेरे पास यूएमएल स्क्रिप्ट है while UML script does not support the creation of the new object via object oriented programming, ये हमारे पास it does provide a 6 pre built libraries, ये हमें 6 pre built libraries को प्रोवाइड करता है। वन इज lang, this library contain a set of function that are closely related to WML script language core, including this library are functions for the data types manipulation, absolution and calculation। तो देखिए हमारे पास दिस लाइब्रेरी कंटेन अ सेट ऑफ फंक्शनलिटी डेटा एंड क्लोज रिलेटेड टू द यूएमएल। नेक्स्ट इज माई फंक्शन डिस्क्रिप्शन, हम इसमें कौन कौन से फंक्शन को यूज़ करते हैं। वन इज अबॉर्ड, एब्सोल्यूट, करेक्टर सेट, एग्जिट, फ्लोट। जो मेरे पास लैंग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं उसके अंदर मेरे पास ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आते हैं। हर एक फंक्शन क्या है वो अपनी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज़ माई अबॉर्ड। अबॉर्ड जैसे कि नेम ने सजेस्ट किया, ये क्या करेगा, अबॉर्ड अ यूएमएल स्क्रिप्ट एंड रिटर्न्स अ मैसेज टू द कॉलर। वो क्या कर देगा, बीच में हमारे पास कुछ एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको अबॉर्ड कर देगा और कोई मैसेज को कॉलर के पास डिस्प्ले कर देगा। APS इट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू, रिटर्न्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। मेरे पास कोई भी नंबर है हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को इंक्लूड करना है तो हम लोग इस बेसिकली इन बिल्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डेट इंक्लूड इन द LING लाइब्रेरी, जो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास इंक्लूड होता है। नेक्स्ट वन इज करेक्टर सेट, एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करेगा हमारे पास, रिटर्न द करेक्टर सेट सपोर्टेड बाय द यूएमएल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट वन इज एग्जिट, नेम ने सजेस्ट कर दिया, एग्जिट कर देगा यूएमएल स्क्रिप्ट को और रिटर्न कर देगा कोई भी मैसेज। नेक्स्ट वन इज फ्लोट, नेम सजेस्ट करता है जैसा वैसा ही काम है इसका भी, रिटर्न ट्रू इफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर सपोर्टेड। वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को सपोर्ट करता है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट इज माई फ्लोट, इज फ्लोट रिटर्न्स ट्रू इफ स्पेसिफाइड नंबर इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोट। मैक्स जैसे नेम ने सजेस्ट किया, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टू नंबर्स। मैक्स इंट क्या करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर देगा। रैंडम रिटर्न्स रैंडम इंटीजर बिटवीन 0 एंड स्पेसिफाइड नंबर। सीड जैसे नेम ने सजेस्ट किया, इनिशियलाइज रैंडम नंबर जनरेटर विद अ नंबर। नेक्स्ट इज माई फ्लोट लाइब्रेरी। फ्लोट लाइब्रेरी क्या करेगी, जो फ्लोट से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब कुछ ये करेगी। फर्स्ट वन इज फ्लोट फंक्शन, द फ्लोट लाइब्रेरी इज ऑप्शनल एंड इट इज सपोर्टेड
on those client who have floating point capabilities. typically function, इसके अंदर हम लोगों ने कौन से फंक्शन यूज़ किए हैं? CEIL, seal, returns the nearest integer not smallest than given. floor, returns the nearest integer not longer than the given number. सो देखो सील क्या करता है, रिटर्न करता है हमें नियरेस्ट इंटीजर को. फ्लोर क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर नॉट लॉन्गर देन द गिवन नंबर. जो बट गिवन नंबर से लॉन्गर नहीं होना चाहिए, उससे शॉर्टर हो सकता है. इंट क्या करेगा, रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ द स्पेसिफाइड नंबर. कोई भी स्पेसिफाइड नंबर का सिर्फ हमें इंटीजर पार्ट को ही रिटर्न करता है. नेक्स्ट इज माई स्ट्रिंग लाइब्रेरी. जो हमारे पास स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होते हैं वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी में आते हैं. लाइक हमें टू स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, हमें टू स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, हमें टू स्ट्रिंग में से की लेंथ निकालनी है, वो सारे के सारे हमारे पास स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड होते हैं. सो द स्ट्रिंग लाइब्रेरी कंटेन्स अ सेट ऑफ फंक्शन वो परफॉर्मिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन. कौन कौन से हमारे पास में बेसिक फंक्शन है. एट द वेरी बिगनिंग माई फर्स्ट फंक्शन इज char at. So char at returns a character is placed in the specified position. एक specified position के ऊपर कौन सा character place है वो रिटर्न करेगा. compare जो नेम ने सजेस्ट किया, इट मीन्स ये कंपैरिजन का काम करता है. compare two things and returns an integer. वो टू थिंग्स को कंपेयर करेगा और एक रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू. नेक्स्ट इज माई एलिमेंट एट. तो सेपरेट अ स्ट्रिंग इनटू द एलिमेंट एंड रिटर्न्स एन एलिमेंट. नेक्स्ट my question for all of you people. At the very beginning my first question is explain tasks in the UML. UML के अंदर हम लोग कौन कौन से टास्क परफॉर्म करते थे. हम लोग रिफ्रेश करते थे, हम लोग प्रीवियसली जाते थे, वो सारे के सारे टास्क हम लोगों को यहाँ पे इंक्लूड करने हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट लाइब्रेरीज इन UML. UML के अंदर हम लोग कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं. हम लोग फ्लोट लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इंटीजर लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग लिंक लाइब्रेरी को भी यूज़ कर सकते हैं. that are explained in this particular question. Now we will wind up our session here. Further we will move in next class. Till then, happy learning, be learning. Thank you.